तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रमेश सिंह बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने एनएनपी, एनडीपी और जीडीपी तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों जीवीए, यानी कि ग्रास वैल्यू एडेड, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों सकल वर्धित मूल्य। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो जीवीए है यानी कि सकल वर्धित मूल्य है या ग्रास वैल्यू एडेड है, यह किसे कहते हैं। यह आपूर्ति विधि के अंतर्गत विविध आर्थिक क्षेत्र यथा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र द्वारा किए गए मूल्यवर्धन को जोड़कर सकल वर्धित मूल्य यानी कि जीवीए का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कृषि क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक का मतलब होता है धन या पैसे से संबंधित क्षेत्र में दोस्तों जो किसी भी वस्तु की या चीज की पूर्ति की जाती है, तो दोस्तों उससे जो प्राप्त होता है मूल्य यानी कि जो धन प्राप्त होता है, उसी को जोड़कर दोस्तों सकल वर्धित मूल्य यानी कि जीवीए का अनुमान लगाया जाता है। अगला है दोस्तों जीएनएच। तो आइए जानते हैं कि जीएनएच जो है यह किसे कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रास नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। अब आइए जानते हैं कि जो जीएनएच है यानी कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है या ग्रास नेशनल हैप्पीनेस है, यह किसे कहते हैं। यह सबसे पहले भूटान में लगाया गया था। वहां के चौथे राजा वांगचुंग ने 1970 में लगाया था। यह आर्थिक और नैतिक प्रवृत्ति को मापने का एक पैमाना है। यानी कि दोस्तों जो जीएनएच है या सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है, यह दोस्तों सबसे पहले भूटान में लगाया गया था, वो भी दोस्तों 1970 में। वहाँ के चौथे राजा थे वांगचुंग, उन्होंने ही लगाया था। और इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था आर्थिक यानी कि धन और पैसे से संबंधित, और नैतिक का मतलब होता है दोस्तों कि मानव जीवन में चलने वाली जो प्रवृत्ति है, उसी को दोस्तों मापने का एक पैमाना था या पैमाना है। अगला है दोस्तों एनडीसी। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि इसका मतलब होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। या दोस्तों इसी में एक और है जीसी, यानी कि सरकारी परिषद। इसका फुल फॉर्म होता है गवर्निंग काउंसिल। यानी कि दोस्तों आइए जानते हैं कि जो एनडीसी है या जीसी है, इसका काम कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। यानी कि दोस्तों जो एनडीसी या जीसी है, इसका गठन हुआ था दोस्तों 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अगला है दोस्तों कि योजना आयोग और राज्य सरकार के तालमेल से, यानी कि दोस्तों तो जो योजना आयोग है और जो राज्य सरकार है, इन दोनों के तालमेल से दोस्तों इस परिषद का गठन किया गया था एनडीसी एवं जीसी का। इसके सदस्य थे दोस्तों सभी राज्य के मुख्यमंत्री। यानी कि दोस्तों एनडीसी और जीसी के जो सदस्य थे वो थे दोस्तों सभी राज्य के मुख्यमंत्री। और एनडीसी एवं जीसी का कार्य क्या है दोस्तों, तो इसका कार्य है दोस्तों पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करना, यानी कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना को लागू करना और इसके अंतर्गत जो काम करना है उसका विचार देना या विचार रखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।